सभी को जय सिया राम। मिर्जा जवां वक्त बहादुर का एक शेर है, पहुंचे वहीं पे खाक जहां का खमीर हो। 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के शुरुआत में अयोध्या से एक खमीर उठा था, धार्मिकता का खमीर, राम जन्मभूमि आंदोलन का खमीर, जिसने धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। और वो खमीर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में फिर से अयोध्या यानी कौशलपुरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आ गया है। आज शाम 5वें चरण के लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई और 20 मई को इसकी वोटिंग होनी है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से 90 के दशक के सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में हिंदुत्व और सनातन धर्म यानी हिंदुइज्म के बीच में कोई विभेद नहीं किया गया, जिससे दक्षिणपंथी खेमे को धर्म के राजनीति में बहुतायत प्रयोग की अनुमति मिल गई या खुली छूट मिल गई। हालांकि इसे प्रतिक्रियावाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि 90 के दशक को हम देखें तो लगभग हर राजनेता जालीदार टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी आयोजित करता था और दिल्ली चुनावी मौसम में रमजान के दौरान पूरा इफ्तार पार्टी में हो जाती थी। हालांकि जब दक्षिणपंथी टोले का दबाव बढ़ा, यानी कि भारतीय राजनीति मंडल बनाम कमंडल से हट करके कमंडल में मंडल हो गई, तो वोटों का ध्रुवीकरण धार्मिक आधार पर होने लगा, जिससे त्रस्त होकर कांग्रेस ने 2016 में इफ्तार पार्टी से राजनीतिक दूरी बना ली। इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 90 के दशक के यानी खासतौर से 1995 के निर्णय पर पुनर्विचार किया और अब भी उसने हिंदुत्व को परिभाषित नहीं किया, बल्कि यह कहा कि धर्म का, जाति का, संप्रदाय का राजनीति में प्रयोग नहीं होगा। फास्ट फॉरवर्ड 2024 का लगभग 2 चरण का इलेक्शन निकल गया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी आदत से मजबूर पिछले 6 महीने या साल भर से कह लीजिए हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का कैसे प्रयोग किया जाए राजनीति में, इसका पूरा व्यापक प्लान बनाई, ताना बाना तैयार किया और लेकर के अपने विभाजनकारी बयानों के साथ प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। यहां पर मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में या साल भर में धर्म के राजनीति में प्रयोग का क्या क्या तरीका अपनाया, उससे आप रूबरू हैं। सबसे पहले दिसंबर में अयोध्या और उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी कह लीजिए, यहां की धार्मिकता का प्रयोग करके दक्षिण भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित किया जाए, इसके लिए तमिल काशी संगमम का आयोजन किया। तमिलनाडु से काफी लोग बुलाए गए। प्रधानमंत्री जी ने बतौर प्रधानमंत्री उस प्रोग्राम में शिरकत की ताकि काशी में उनकी धार्मिकता दिखाई जा सके और उसका पूरा प्रचार प्रसार तमिलनाडु में किया जा सके। इसके साथ साथ सौराष्ट्र तमिल संगमम आयोजित किया, जिसमें तमिलनाडु के लोग सौराष्ट्र आए, सौराष्ट्र के लोग तमिलनाडु गए। यानी मोदी जी के गृह राज्य का पूरा पूरा प्रचार प्रसार और उनकी धार्मिकता का पूरा पूरा प्रचार प्रसार तमिलनाडु की राजनीति में किया जा सके। और 2024 का इलेक्शन तमिलनाडु में संपन्न हो चुका है, जिसे आप देखेंगे तो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रही है कि इसको धार्मिक आधार पर पोलराइज किया जा सके। उसके बाद जनवरी में सबसे बड़ी इवेंट होती है, इवेंट ही कह लीजिए, क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जो थी वो बकौल शंकराचार्य शास्त्र सम्मत नहीं थी। यहां तक कि पुरी के शंकराचार्य और अविमुक्तेश्वरानंद ने मुखर विरोध किया कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरा मकसद
राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा को चुनाव में भुनाने की थी। इसलिए आनंद फानंद में बिना किसी शुभ मुहूर्त के उन्होंने एक राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किया, ये सोचते हुए कि इससे सारे देश में उनको मदद मिल जाएगी चुनाव जीतने में। प्रतिष्ठा को चुनाव में भुनाने की थी। इसलिए आनंद फानंद में बिना किसी शुभ मुहूर्त के उन्होंने एक राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किया, ये सोचते हुए कि इससे सारे देश में उनको मदद मिल जाएगी चुनाव जीतने में। राम जन्मभूमि में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कैसे राजनीतिक दोहन किया जाए, इसका भारतीय जनता पार्टी ने फुल प्रूफ यानी मेटिकुलस प्लानिंग की। शुरुआती दौर में यह विचार किया गया कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो 3 चरणों में होगी। एक चरण का नेतृत्व काशी के पंडित करेंगे, दूसरे चरण में प्रधानमंत्री जी एज यजमान पुरोहित के तो बतौर पुरोहित शामिल होंगे, और तीसरा चरण कांची के शंकराचार्य संपादित करेंगे। सीधा सीधा उद्देश्य ये था कि अयोध्या से तमिलनाडु की राजनीति को साधा जाए। हालांकि कांची के शंकराचार्य मुख्य 4 शंकराचार्यों में नहीं आते हैं, उन मठों का नेतृत्व नहीं करते हैं जिनकी स्थापना जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। परिणाम स्वरूप 2 शंकराचार्यों ने, जिसमें पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती और बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य अवयुक्तेश्वरानंद, इन्होंने सनातन धर्म का हवाला देकर विभिन्न तरीकों से उस पर सवाल खड़े किए कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा या सनातन धर्म की धार्मिकता से क्या मतलब, उनको धर्म का राजनीतिक दोहन करना है, तो वो आगे बढ़ गए। अब प्रधानमंत्री जी और उनके अन्य मुख्य नेता लगातार धर्म का राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं, चुनावों में उल्लेख कर रहे हैं, रैलियों में उल्लेख कर रहे हैं, ताकि मत का विभाजन धार्मिक आधार पर हो सके और वो उससे लाभ कमा सके। कांग्रेस की शिकायत पर केंद्रीय चुनाव आयोग यानी भारत निर्वाचन आयोग, जिसे शॉर्ट में आप केचुआ कह सकते हैं, रीढ़ विहीन प्राणी, वो हिम्मत तक नहीं जुटा सका मोदी जी को एक नोटिस भेजने की। शिकायत पर उसने नोटिस भेजी भी तो किसको? जगत प्रकाश नड्डा जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। और बैलेंस करने के लिए चीजें कांग्रेस को भी उसने एक नोटिस भेज दी। जाहिरा तौर पर चुनाव आयोग कोई सवाल नहीं उठा पा रहा है, सख्त कदम नहीं उठा पा रहा है कि धर्म का राजनीति में प्रयोग नहीं हो पाए। राजनीतिक दल भी रामराज समझ रहे हैं, जो मन में आता है कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से आगे 15 दिन का टाइम ले लिया जवाब देने के लिए। यानी जब चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा तो आचार संहिता का क्या उद्देश्य रह जाएगा, आचार संहिता का मतलब क्या रह जाएगा। प्रकारांतर से देखा जाए तो दोनों राजनीतिक दल आचार संहिता का अचार बनाकर खा गए। चुनाव आयोग के लिजलिजेपन का यह असर पड़ा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में यहां तक कह दिया कि उनका नाम मल्लिकार्जुन है। जिस स्थानीय प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे उसका नाम शिव कुमार है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भगवान राम का मुकाबला करने के लिए शिव और मल्लिकार्जुन, यानी कि जो कि शिव जी का ही नाम है, वो पर्याप्त है। यानी कि अब धार्मिकता यानी धर्म का राजनीति में प्रयोग इस स्तर तक पहुंच गया है कि भगवान शिव और भगवान राम की लड़ाई कराई जाएगी, जिसका जवाब आदित्यनाथ योगी जी ने दिया और कहा कि भगवान के बीच में लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। विडंबना यह है कि जो चुनाव सरकार की 10 साल की उपलब्धियों, उसकी असफलताओं और उसकी परफॉर्मेंस को कसौटी पर रखने के लिए होना चाहिए, वहां पर राम, शिव, दुर्गा, शक्ति, धार्मिकता का बोलबाला चल रहा है। और उद्देश्य एक ही है कि अगर हिंदू मुस्लिम लाइन पर विभाजन होता है, मतों का पोलराइजेशन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी बेनिफिशियरी होगी, और अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है तो शायद विपक्ष को थोड़ा बहुत बढ़त हासिल हो। 2 चरण के चुनाव यही दर्शाते हैं कि शायद जनता इस बार धर्मांधता को नकार रही है, धार्मिकता को नकार रही है। नतीजा यह हो रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी भी ये महसूस कर रही है कि राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का क्षेत्र में उतना प्रभाव नहीं पड़ा है। अब हम अवध परिक्षेत्र की दो महत्वपूर्ण सीटें यानी अमेठी और रायबरेली पर चलते हैं, जहां पर सूरज की गर्मी, अगर मलिक मोहम्मद जायसी के शब्दों में कहें तो, भाई साख तपन अति लागी, चोआ चीर चंदन भा आगी, सूरत जरत हिमांचल ताका, विरह बजागी सोहरथ हाका। जैसे जैसे भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की आग बढ़ती जा रही है, वैसे ही चुनावी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। रायबरेली और अमेठी को साधने के लिए भाजपा ने माइक्रो रिलीजन यानी स्थानीय धार्मिकता का सहारा लिया है। अमेठी के लगभग 8 रेलवे स्टेशनों का नाम स्थानीय मूर्तियों, देवताओं, धामों के नाम पर पिछले 4 दिनों में कर दिया है। मिसरौली नाम की एक जगह है जहां पे कालिकन मंदिर पड़ता है, उसका नाम मां कालिका धाम कर दिया। जायस, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया। इसी तरीके से बनी का नाम बदल दिया, निहालगढ़ का नाम बदल दिया। तो अगर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का प्रभाव स्थानीय स्तर पर कम होता हुआ दिख रहा है, तो लोकल रिलीजियोसिटी का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतना चाहती है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो वो महंगाई और बेरोजगारी जैसे मूलभूत मुद्दों पर चुनाव को लगातार फोकस करना चाहते हैं। देखना यह है कि जनता किस करवट बदलती है, धार्मिकता का साथ देती है या फिर जो वाजिब मुद्दे हैं लोकतंत्र के उसके साथ खड़ी होती है। धन्यवाद।